नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां ईओ भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 17 आरोपियों को एसओजी ने देर रात को गिरफ्तार किया था और आज तमाम आरोपियों को कोर्ट में लेकर के एसओजी पहुंची है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एसओजी ने रिमांड मांगा है। कल 30 जगहों पर एसओजी ने छापेमारी की थी। एसओजी ने 28 को हिरासत में लिया था, जिनमें से 17 को आज कोर्ट में पेश किया गया है। पूछताछ का दौर चल रहा है और कोर्ट में एसओजी अब इनका रिमांड मांगेगी। कोर्ट अगर रिमांड देता है तो इसमें और पूछताछ होगी, कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। बहरहाल बड़ी खबर है। एसआई पेपर भर्ती लीक के बाद में अब ईओ और आरओ भर्ती पेपर के भी लीक होने को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में एसओजी ने पेश किया है, जहां इनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। इस बात की उम्मीद है एसओजी को। बहरहाल पूछताछ अभी इनसे होनी है। ईओ भर्ती का पेपर किस तरीके से लीक किया गया, ये तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर के एसओजी छानबीन कर रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 17 आरोपियों को एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जहां इनका रिमांड मांगा गया है। कल 30 जगहों पर एसओजी ने अलग अलग छापेमारी की थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट है ईओ पेपर भर्ती मामला जिसमें लीक को लेकर एसओजी की लगातार कार्रवाई चल रही है? देखिए, 14 मई 2023 को आयोजित इस ईओ भर्ती परीक्षा की गोपनीय रिपोर्ट बना करके आरपीसी के द्वारा एसओजी को दी गई थी, जिसके बाद एसओजी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए करीब 6 महीने का वक्त लिया और आखिरकार कल 28 जगहों लोगों को हिरासत में लिया गया। अलग अलग जिलों में ये टीमें भेजी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा बीकानेर और नागौर के अभ्यर्थी एसओजी की कल हिरासत में लिए गए थे। उनमें से 17 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है, क्योंकि रविवार का दिन है, ऐसे में अवकाशकालीन जज के सामने ये पेशी की गई है और 17 आरोपियों को संभवतः आज एसओजी रिमांड पर लेगी, क्योंकि पूरे मामले में ब्लूटूथ गैंग के सरगना तुलसीराम कालेर और पौरव कालेर का रोल सामने आया, जिन्होंने पेपर को लीक करके मोटी रकम ऐंठी और उसके बाद में इन पेपर को अभ्यर्थियों को भेजा गया। और वहीं पर जब आरपीएससी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई तो उसमें भी उनकी पूछताछ में संदेह है और आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई एसओजी की गई है। और ऐसा ही भर्ती के बाद में अब ईओ भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में, चूंकि बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं राजधानी जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। आरोपी नसीब चौधरी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। जयपुर के चाकूबाज नसीब चौधरी के घर को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जयपुर में पिछले दिनों एक धार्मिक आयोजन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कम से कम 8 कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला हुआ था। उसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रविवार को प्रशासन ने कथित रूप से घटना के मुख्य आरोपी नसीब चौधरी के घर को गिरा दिया है। ये अवैध अतिक्रमण था जो कि नसीब चौधरी के द्वारा रजनी विहार के शिव मंदिर में ही जो श्री परिसर मंदिर का वहां पर करवाया गया था। करीब 77 गज का ये अवैध अतिक्रमण था, जिसे आज जेडी ने ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार रात को संघ के स्वयंसेवकों पर हमले के बाद ये सामने आया था कि भूमाफिया का रोल निभा रहा नसीब चौधरी इस मंदिर में ही एक जगह अतिक्रमण किया हुआ था। करीब 77 गज में नसीब चौधरी ने कंस्ट्रक्शन खड़ा किया था, जिसके बाद जेडी की टीमों ने नापजोख किया तो ये साफ होगा कि ये अतिक्रमण ही है और आखिरकार आज जेडी के दस्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें बुलडोजर के जरिए मकान को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से नसीब चौधरी के खिलाफ अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी हुआ था।
जयपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस के बाद अब अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की है, जिसमें नसीब चौधरी के घर को ढहा दिया गया है। को देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो भी भूमाफिया है जिन्होंने मंदिर की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा था, अब उनका साम्राज्य खत्म होने लगा है। और यही ऊर्जा के साथ में अगर ऐसे ही सरकार का प्रशासन का समर्थन मिलता रहा तो राजस्थान में एक भी भूमाफिया नहीं बचेगा। ऐसे दुराचारियों का यही होना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 30 बाई 45 वर्ग गज, 30 फीट बाई 45 वर्ग फीट का ये पक्का मकान बना हुआ है, टीन सेट बना हुआ है, जिसको देर तक की कार्रवाई चलने वाली है यहाँ पर, करीब 1-1.5 घंटे में से। कार्रवाई के दौरान मंदिर में लोगों की भीड़ जुट गई है। लोगों ने बताया कि इलाके में नसीब चौधरी का खौफ था और वो भूमाफिया है। नसीब चौधरी को मंदिर में आरती या धार्मिक कार्यक्रम करने पर ऐतराज होता था, इसी को लेकर उन पर हमला किया था। मैं इसके आसपास, मंदिर के आसपास के जो भी मकान है जिसमें और कोई ज्यादा अतिक्रमण है, उसका पूरा सर्वे करके नाप करके जोन टीम के द्वारा, और फिर कोई अगर अतिक्रमण होता है तो उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जयपुर में एक मंदिर के जागरण में 17 अक्टूबर की रात चाकूबाजी में आरएसएस से जुड़े 8 लोग घायल हो गए थे। हमलावरों ने चाकू से लोगों के पेट और छाती पर वार किए थे। हमले से गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे पर जाम लगा दिया था। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया था। आक्रोशित भीड़ ने हमलावरों के घर पर पथराव भी किया था। पुलिस ने मामले में नसीब चौधरी, उसकी पत्नी निर्मला और बेटे भीष्म चौधरी को अरेस्ट कर लिया था। त्योहार के दिन लोग यहाँ पर खीर बना के प्रसादी कर रहे थे। ऐसे में इसके घर में पता नहीं कितने पूरा परिवार आके छुरी चक्कू लेकर यहाँ पर आ गया, जो वारदात की है। अब जो पकड़े गए, अब जैसा रिकॉर्ड आ रहा है बहुत खराब रिकॉर्ड है, उनका हिस्ट्री सीटर है। अभी मैंने लेटर लिख रही है, ये लेटर पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि इसके घर की भी जाँच की जानी चाहिए, कुछ पुराना रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन चेची के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब सीधे राजधानी जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे से लौट आए हैं। भाजपा मुख्यालय से सीधी तस्वीरें, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट से लगा करके बीजेपी मुख्यालय तक बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोगों की तरफ से भी सीएम का जोरदार अभिनंदन किया गया विदेश दौरे से वापस लौटने पर। और ये जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। कुछ ही देर में सीएम इसे संबोधित करेंगे। उनके पास में एक तरफ आपको प्रदेश संगठन के मुखिया मदन राठौड़ नजर आएंगे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं, और उनके ठीक आगे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी मंच पर मौजूद है। उनके आगे की तरफ जो है वो हम सबके बीच में जिनका आपको दोपहर 1 मंत्रियों की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पहुंच चुके हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं, जिनमें मंत्रियों की मौजूदगी, डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद हैं सीएम के साथ में, और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में इस समारोह को संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें मिल पा रही हैं राजधानी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से। हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, जिनका भी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हितेंद्र, क्या अपडेट है? बीजेपी मुख्यालय में जोरदार भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री विदेश से लौट आए हैं। जी, मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जो स्वागत के लिए जो यहाँ पंडाल बनाया गया है बीजेपी ऑफिस के बाहर, वहाँ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। और जो है बीजेपी जो है सरकार में कुछ सरकार के जो सरकार में शामिल जो नेता हैं उनका दावा है कि वो 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश जो है राजस्थान में निवेश के लिए जो है MOU करके पहुंचे हैं। और वे अभी पिछले 1 हफ्ते से जो है जर्मनी और यूके की यात्रा पर थे। जी जी बिल्कुल, मंच पर अशोक परनामी, मदन राठौड़, डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी भी नजर आ रहे हैं। कौन कौन नेताओं की मौजूदगी है वहां पर?
जी हेमंत, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ लगभग सभी नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और सांसद हैं, यहाँ के भीलवाड़ा के सांसद यहाँ मौजूद हैं, सभी मंत्री यहाँ लगभग पहुंचे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं यहाँ, और राज्यसभा सांसद जो है घनश्याम तिवारी वो मौजूद हैं यहाँ, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ मौजूद हैं, और इनके अलावा भी कई नेता जो है यहाँ, अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो काफी बड़ा यहाँ जो है बीजेपी नेताओं का जो है जमा हुए हैं वो लोग यहाँ, और वे मुख्यमंत्री का स्वागत करने पहुंचे हैं। वो यूके और जर्मनी की जो एक हफ्ते की यात्रा जो करके आए हैं, वहां से उन्होंने काफी निवेश के बारे में, राजस्थान में निवेश बढ़ाने के बारे में बातचीत की है, और काफी MOU भी वहां साइन किए हैं। जी, अभी इंतजार है सबको हितेंद्र की मुख्यमंत्री आज अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी आज सीएम दे सकते हैं कि कितना विदेश से निवेश को लेकर के करार हुए हैं, कितनी उम्मीदें, संभावनाएं राजस्थान में हैं? जी, मुख्यमंत्री जो यहाँ उद्बोधन देने वाले हैं उनमें खास तौर पे जर्मनी और यूके में जो उनकी बातचीत जो उद्योगपतियों से हुई है, जो यहाँ निवेश करने के इच्छुक हैं और जिनके साथ MOU हुए हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ ये देखा जा सकता है कि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वो, और जो है जो भारत के जो प्रमुख उद्योगपति हैं, वेदांता समूह के चेयरमैन, उनसे भी वो यूके में मिले थे, और उन्होंने फिर से अपनी प्रतिबद्धता जो है 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की राजस्थान में, वो उन्होंने फिर से दोहराई है। और उनकी काफी बड़ा निवेश जो है राजस्थान में पहले से वेदांता समूह का चल रहा है, वो केयर एनर्जी के रूप में है। वेदांता समूह जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता समूह ने जो लिया था, वो जो है प्रमुख है इसमें, और भी आगे जो है उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है राजस्थान में करने के लिए प्रतिबद्ध है। हितेंद्र, अब की बार जब पिछली दफा सीएम गए थे विदेश और उनके साथ में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी थे, इस बार का ये दौरा जर्मनी, यूके का खासतौर पर, और लंदन से मुख्यमंत्री जब यहाँ पर लौटे हैं, तो भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है, स्वागत की भव्य तैयारियां हमने एयरपोर्ट पर भी देखी, तमाम बीजेपी के नेता वहां पर भी पहुंचे थे। क्या संदेश है सत्ता और संगठन का इससे? सत्ता और संगठन का इसमें साफ संदेश है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसी लक्ष्य को साधते हुए, उसी लक्ष्य पर चलते हुए जो है राजस्थान की सरकार भी आगे बढ़ रही है। और सत्ता और संगठन यही जो है दिखाना चाहते हैं, यही जनता में मैसेज देना चाहते हैं, लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि जो है निवेश और राजस्थान प्रदेश की जो विकास है उसमें कहीं कोई पोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और उसके लिए जो भी मुमकिन होगा वो प्रयास जो है सरकार करेगी। और इसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री लगातार दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं, विदेशों से भारत खासतौर पर राजस्थान के लिए जो है निवेश आकर्षित करने के लिए जो है वो अपने जो है लोगों से मिल रहे हैं बाहर जाके। इससे पहले भी वो जो है कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करके आए थे, वहां से भी उनको काफी अच्छा जो है रिस्पांस मिला था। और खासतौर पे एक बात और बताना चाहूंगा कि वहाँ ऑलरेडी जो है राजस्थान में जापान का काफी निवेश है, जापानी जो है स्पेशल जोन है यहाँ राजस्थान में स्थित। उन्होंने एक और जो है दक्षिण कोरिया ने भी जो है एक अपना जोन बनाने की प्रतिबद्धता भी इनको वहां दिखाई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो सत्ता और संगठन है वो राजस्थान की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री का मोदी का जो विजन है उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और 2047 में देश ही नहीं राजस्थान भी जो है, राजस्थान को भी उसी पथ पर ले जाया जाएगा और ले जाया जा रहा है। जी हितेंद्र, ये मौका देखिए दो तरह से खास है। एक तो मुख्यमंत्री भारी निवेश के साथ में वापस लौटे विदेश से, और दूसरा है सामने चुनाव है, 7 सीटों पर उपचुनाव। तो ऐसे में क्या ये जो भीड़ है, ये नेताओं की मौजूदगी है, इसे बीजेपी में, संगठन में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि ये बड़ा आयोजन है मदन राठौड़ के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद? जी बिल्कुल, इसको उस तरह से राजनीतिक तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। और इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ कई प्रत्याशी जो अभी घोषित किए हैं, 7 में से 6 सीटों पर जो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें से कई प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। मेरी बात भी जो है जगमोहन मीणा जो जिनको टिकट मिला है, डॉक्टर किरोड़ी लाल
के भाई हैं, जिनको दौसा से और मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य, सम्माननीय विधायक, जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, बहनों, वैसे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब के बारे में आप जानते हैं कि हम सब में से ही और आप आगे बढ़ करके और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ये सब जानते हैं कि राजस्थान के इलाके में किस प्रकार की जरूरत है, राजस्थान में किस प्रकार विकास के और आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। हम सब के बीच में से ही निकले, प्रत्येक क्षेत्र के कण कण से वाकिफ, किस इलाके को किस प्रकार का विकास चाहिए, किस प्रकार से यहाँ के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की जरूरत है, किस प्रकार का रोजगार हमारे युवाओं को चाहिए, ये इन सब के मन में है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कई प्रयत्न किए। या आप सब जानते हैं, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या पीछे? ये आप सब जानते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कई ऐसे काम किए जिनकी राजस्थान की जनता को सख्त जरूरत थी, और उन सबको ध्यान में रखते हुए आपने कई ऐसे काम किए। आप सब जानते हैं, ये अपनी बात अपने मुखारबिन से कहेंगे, चाहे ERCP का काम हो, चाहे WRCP का काम हो, चाहे हरियाणा से पानी लाने का काम हो, चाहे राजस्थान में औद्योगिक विकास का काम हो, चाहे रोजगार का काम हो। आम आदमी को रोजगार की आवश्यकता है, उसके लिए जो इन्होंने प्रयास किया ये आप सबके सामने है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है टोंक के उनियारा से, जहां पर विजय बैंसला का टिकट काटे जाने से नाराज एक कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। कृषि मंडी के पास बनी टंकी पर ये कार्यकर्ता चढ़ा हुआ है। राजेंद्र गुर्जर को यहां से टिकट देने का विरोध कर रहा है, मांग कर रहा है कि विजय बैंसला को यहां से टिकट दिया जाना चाहिए था। बीजेपी की तरफ से यहां उम्मीदवार का ऐलान किया गया उनियारा सीट पर, और इसके बाद राजेंद्र गुर्जर को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। ये एक कार्यकर्ता है जो टंकी पर चढ़ गया, प्रदर्शन कर रहा है और इसकी मांग है कि विजय बैंसला को यहां से पार्टी को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। बीजेपी का एक कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौलत पारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या जानकारी, क्यों युवक जो है अब वो पानी की टंकी पर चढ़ गया है अब, और क्या मांग है इसकी? तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सहयोगी दौलत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दौलत, क्या अपडेट है आपके पास में, क्यों ये युवक टंकी पर चढ़कर क्या मांग कर रहा है? बिल्कुल, प्रमोद मीणा नाम का ये युवक है, उनियारा में कृषि मंडी के पास टंकी है, वहां चढ़ा है। और बीजेपी का जो टिकट फाइनल हुआ है, राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिला है, उसके बाद ये विरोध जताते हुए ऊपर चढ़ा है, विजय बैंसला को टिकट देने की मांग कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इससे मेरी फोन पर बात हुई तो उसका कहना था कि विजय बैंसला इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाना चाहते हैं। हालांकि वो हार गए थे, 86,000 वोट लेकर के हार गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में ये राजेंद्र गुर्जर पर आरोप लगा रहा है कि तमाम नेताओं के कहने के बावजूद ये पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा था, बावजूद इसको टिकट मिल गया है। ऐसे में अब ये मांग कर रहा है कि जब तक टिकट नहीं बदला जाए तब तक ये टंकी पर चढ़ा रहेगा। तो अभी ये उतरा कि नहीं उतरा? बिल्कुल नहीं उतरा, ये टंकी पर ही है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये टंकी पर चढ़ा हुआ। जी, तो अब कौन समझाएगा इसे? विजय बैंसला ने इसे फोन किया कि नहीं किया? इस तरह की बात फिलहाल नहीं हो पाई है। थोड़ी सी बात हुई, मैंने इससे पूछा कि क्या बात है और क्यों चढ़े, तो इसका स्पष्ट तौर पे कहना था कि विजय बैंसला को टिकट देने की मांग इसकी है, और जो टिकट बीजेपी ने दिया है राजेंद्र। बिल्कुल दौलत, इस पर नजर बनाए रखिए पूरी तरह से, ये कब उतरेगा और अब ये क्या चाहता है आगे, क्योंकि टिकट का ऐलान तो हो चुका है। क्या इसकी मांग मानी जाएगी, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्लॉट के विवाद के चलते लाठी भाटा जंग का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया हाईवे पर जाम कर दिया, पुलिस ने समझाइश की, जाम को खुलवाया है। बहरहाल यातायात को यहां से वापस सुचारू कर दिया गया। एक पक्ष की तरफ से पुलिस को परिवाद दिया गया था। दोनों पक्षों के 4 लोगों को चोट आई है। काजूवाला के डीवाईएसपी अमरजीत चावला भी पहुंचे, उन्होंने भी ग्रामीणों से बात की है, उनको समझाया है। छतरगढ़ थाना इलाके के लाखुसर का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्लॉट के विवाद के चलते लाठी भाटा जंग हुई और इसके बाद प्रदर्शन की स्थिति बनी। तो चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।